हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर का सेट नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसमें सारा क्वेश्चन टॉप 55 क्वेश्चन जो आपका सॉफ्टवेयर से संबंधित होगा, सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में ही सारा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, जो सॉफ्टवेयर के से अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया होगा। वही सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें किसमें सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है उस यह बताता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। कह रहा है कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों को समूह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंप्यूटर में जो हम क्या करते हैं, तैयार किए गए प्रोग्रामों की समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन निर्देशों डाटा प्रोग्रामों के समूह जो कंप्यूटर को ऑपरेट तथा अ, विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑपरेट और विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का वह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है, हाँ, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है कि सब कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है आपका सॉफ्टवेयर का अर्थ, कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये आपका नेक्स्ट 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये बेसिक है। ये सब आप इस सब को टच कर सकते हैं, सबको छू सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। बट बेसिक क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो जो बेसिक होता है वो क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब कह रहा है कि जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्न में से कौन सा पद उपयुक्त होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, एक तरह से यही पूछा है, तो ये भी आपको सॉफ्टवेयर ही हुआ है। जिससे कंप्यूटर से एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्न में से कौन सा पद उपयुक्त है। तो सॉफ्टवेयर कौन है, सॉफ्टवेयर है। कह रहा है कि संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है, तो ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, कह रहा है सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक है, कौन कौन। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक है सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के प्रमुख दो घटक है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये कौन बताता है, मैनुअल कौन ऐसा है जो बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है। ये बताता है आपका यूजर मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्रामों का एक सेट जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, ये क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर और डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कह रहा है कि उस वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, वह प्रोग्राम क्या कहलाता है, जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, तो वह कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि इसके पास क्या नहीं हो, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो। प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, और इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों का समन्वयन करना शामिल है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइव क्या है, डिवाइस ड्राइव क्या है, तो डिवाइस ड्राइव छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइव क्या है, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम डिवाइस ड्राइव है, छोटे और विशेष उद्योग वाले प्रोग्राम, ठीक है, उपयोग वाले प्रोग्राम। अब कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है जो कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो ये डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके, डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके, ठीक है। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए, कहाँ पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए, तो ये इंस्टॉल किया जाना चाहिए ड्राइवर में, ड्राइवर में, ठीक है, ड्राइवर में। यदि कंप्यूटर प्रिंटर स्कैन जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका ड्राइवर में इंस्टॉल किया जाना चाहिए। कह रहा है कि कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है, किसका कार्य, तो ये आपका कार्य होता है किसका, बायोस का, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, वर्ड और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी रहता है कंप्यूटर में। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे कहा जाता है क्या, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है किसको, तो यानी कि वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को, बैकअप सॉफ्टवेयर को, डिस्क फ्रेगमेंटर को, ये सभी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है, तो ये कंप्रेशन होता है, क्या होता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन। अब कह रहा है कि एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त करता है, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है आपका डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क फ्रेगमेंटर, अनावश्यक फ्रेगमेंटर को लोकेट करता है, डिस्क फ्रेगमेंटर कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, तो नहीं है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं, तो यह कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न सब सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है, यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है, कौन, एप्लीकेशन प्रोग्राम का फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि विशिष्ट
प्रोग्राम में जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने के लिए अनुमति देता है। विशिष्ट प्रोग्राम जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है, विशिष्ट प्रोग्राम वो क्या कहलाता है? तो वो विशिष्ट प्रोग्राम कहलाता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। विशिष्ट प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाता है? ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो निश्चित कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? समान उद्देश्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस वर्ड का एक एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड उदाहरण है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होता है? एप्लीकेशन सिस्टम होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में एप्लीकेशन सिस्टम होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट पर आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट पर आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्या ना कि विषम शब्द चुनिए, विषम शब्द को चुनिए ये बोला है। तो एक्सेस क्या है? विषम शब्द है, क्योंकि ये देखिए एक्सेस विषम शब्द है। बाकी यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज ये क्या है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेस उसका ठीक है, एक्सेस अलग है। देखिए आगे क्या करा है कि डीटीपी ग्राफिक डिजाइनर तथा नॉन डिजाइनर के लिए एक उपकरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संचार क्रिएट करता है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, करा कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोग होता है? ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है? तो ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अब कह रहा है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? किस एप्लीकेशन का प्रयोग विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो विशिष्ट उद्देशीय सॉफ्टवेयर। विशिष्ट उद्देशीय सॉफ्टवेयर, विशेष उद्देशीय सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, आरआरएस, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। जबकि टेक्स्ट एडिटर, एंटीवायरस, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ये सब यूटिलिटी से सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है क्या? लाइनेक्स, यूनिक्स, माई एसक्यूएल ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये सभी इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? लाइनेक्स तो है, लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स का है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, मोजिला फायरफॉक्स। जबकि एंड्रॉयड एंड्रॉयड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, उपलब्ध है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड मॉडिफाइड के लिए उपलब्ध है? तो ये है उपलब्ध आपका कौन? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड मॉडिफाइड के लिए उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर? तो ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है। कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। कह रहा है क्या? कौन सा कैटेगरी बायोस का सब अच्छे से विवरण करती है? कौन सा कैटेगरी बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का अच्छे से क्या करती है? विवरण करती है। फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है किसमें? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है फ्रेमवेयर में। फ्रेमवेयर में, फ्रेमवेयर में, फ्रेमवेयर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। इन्हें भी जाने। फ्रेमवेयर क्या होता है? यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। जैसे रोम,
प्रोम और यादी और ई प्रोम यादी, ये सब क्या होता है, मतलब फ्रेमवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। ठीक है। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर यह अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर निर्माता के द्वारा बिना किसी शुल्क के फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। इन इन इंटेंस्ट मैसेजिंग, गूगल टूलबार इत्यादि क्या है, फ्रीवेयर का एग्जाम्पल। बायोस, बायोस, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस होता है का संक्षिप्त रूप है। यह आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह है। ये आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित स्टोर रहते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण, सेल्फ टेस्ट निर्देश करना होता है। सेल्फ टेस्ट निर्देश करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य, कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद कम्युनिकेशन स्थापित करना कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ता के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी उपकरणों को नियंत्रित रखना, उनके और उनसे कार्य कराना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सभी प्रोग्राम्स के लिए आवश्यक साधन मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मुख्य बाधा है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और रखरखाव बहुत महंगा होता है। यह सॉफ्टवेयर किसी भी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। उपयोगकर्ता को सभी अप टू डेट समर्थन और सुधारों के लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का डेवलपर पर निर्भर करना पड़ता है। अनुकूल एडेप्टिबिलिटी स्तर निम्न होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।